चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर। तो चलिए बच्चे आपको बता देते हैं कि एसएससी ने आपका नया नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है और आपके लगभग साढ़े मतलब 3000 पोस्ट निकालें। कितने आपके 3000 पोस्ट निकालें और जो इसमें मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है आपकी 10वीं पास रहने वाली है और इसकी जो सैलरी रहने वाली है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लगभग आपको वही स्टार्टिंग हो जाती है 30 से 40,000 से स्टार्ट हो जाती है और लगभग आपकी 70-80 हज़ार तक जाती है, ठीक है? चलिए इसका जो नोटिफ़िकेशन आप लोगों को आउट हो चुका है और आपका जो निकल के आया एसएससी न्यू वैकेंसी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 भर्ती आप लोगों की आउट हो चुकी है, ठीक है? और ये आपके एसएससी की न्यू भर्ती आज ही आप लोगों का कुछ देर पहले आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें क्या कितनी पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, इन सब की जानकारी मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ क्योंकि आपकी जो पीडीएफ बहुत बड़ी है बच्चों, बहुत बड़ी पीडीएफ है, इसलिए मैं उसे थोड़ा छोटा करके आपको थोड़ा बताऊंगा, ठीक है? आइए मेरे होम स्क्रीन पे आ जाइए। यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये हमारा एसएससी के लिए रहने वाला है, ठीक है? इसमें आपका एसएससी न्यू वैकेंसी 2026 एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 भर्ती 2026 है। आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। योग्यता 10वीं पास रहने वाली है। कुल पद आपके 3003 रहने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ नजर मारिएगा। आइए जरा, तो यहाँ थोड़ा देखें बच्चे, आपको बताएं कब से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 13 अप्रैल, यानी आज से अप्लाई होगा आपके अगले महीने तक चलता रहेगा 4 तारीख तक, ठीक है? और इसके जो लेट फी एग्जाम आप लोग 5 तक कर सकते हैं, करेक्शन 13 मई तक कर सकते हैं। और आपको जो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम डेट बताई जा रही है आपकी जून 2026 में बताया जा रहा है, ठीक है? और आपका अभी एडमिट अवेलेबल नहीं है, इस चीज का रखिए, ठीक? देखिए, अब इसमें बात किया जाए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए कितनी फीस आपकी 100 रुपये फीस रहने वाली है, ठीक है? अगर आप लोग करेक्शन करते हैं उनका अलग चार्जेस है। और आपको बता दूं वो दोस्तों, आगे साथियों मित्रों, कि इसमें बहुत सारी पोस्टें निकाली गई हैं, अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। अगर आप लोग हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, तो फीस देनी पड़ेगी। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि अलग अलग उससे निकाले, विभाग से निकाले। अगर मैं बोलूँ 380 निकाली गई है तो लगभग 3800 आपको रुपए लग जाएंगे। ऐसे मतलब अलग अलग क्या करते हैं आप लोग, एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है? तो आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब एक चीज याद रखिएगा, अगर आप लोग एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फीस पे करनी पड़ेगी, एक में ना नहीं हो पाएगा, ठीक है? आइए बात कर लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं। तो एज हमारी क्या रहने वाली, मिनिमम आपकी 18 साल रहने वाली है और मैक्सिमम आपकी कितनी रहने वाली है, आपकी 25 ईयर्स मतलब 30 तक रहने वाली है पोस्ट वाइज, ठीक है? अगर मैं बात कितनी क्या वैकेंसी आई है आप लोगों की, तो टोटल आप वैकेंसी बात करें 3003 वैकेंसी आई है, ठीक है? जिसमें से आपका यूआर 1534, ईडब्ल्यू 271, ओबीसी 667, 346, 185 रहने वाली है, ठीक है? जो कि आपको बता दूं 3 प्रकार की निकल के आ रही है, ठीक है? 10वीं, 12वीं और आपका ग्रेजुएशन से निकल के आ रही है, ठीक है? तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सॉरी, ठीक है? तो यहाँ देखिए जो आपका मैट्रिक के लिए भी निकल के मतलब 10वीं पास बच्चों के लिए भी निकल के आ रही है, ठीक है? इस चीज क्या देखिए, नो प्रॉब्लम, 10वीं पास बच्चों के लिए भी निकल के आ रही है, ठीक है? और 12वीं पास बच्चों के लिए भी है, और वहीं आप लोग जो ग्रेजुएशन करके रखे हैं उन लोगों के लिए भी आप लोग निकल के आ रही है। तो यहाँ करना क्या, आपको सिंपल से यहाँ से पहले डाउनलोड नोटिफिकेशन कर लेना है, या कि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है और कोई अपडेट चाहिए, ठीक है? तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, यहाँ कर सकते हैं अप्लाई भी जाएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं नोटिफिकेशन जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ आपका, तो नोटिफिकेशन जाते हैं तो दोस्तों देखेंगे, नजर मारेंगे आपका, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा, ये रहा नोटिफिकेशन आपका, ठीक है? तो यहाँ थोड़ा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है? इस चीज़ क्या रखिएगा, ठीक? तो ये आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है, नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों? ये आपका थोड़ा सा अगर बोलूँ इसमें कैसा क्या एग्जाम रहने वाला है आप लोगों का, तो एग्जाम आपका इस प्रकार रहने वाला है, ये रहा नाम वाला, ठीक है? आपका ये पार्ट 4 में बाँटा हुआ है, ठीक है? ये देखिए, जनरल इंटेलिजेंट आपका कितना 25 नंबर, अवेयरनेस 25 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर, इंग्लिश आपका लैंग्वेज आपका 25 मतलब वही मिला के कह सकते हैं 50% नंबर, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला, ठीक है? इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए, ठीक है? और आपको 60 मिनट का क्या दिया जाएगा, तो सेक्शन में मतलब हर 15 मिनट में आपको एक सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग दी गई है आपकी 0 पॉइंट, आपकी कितनी, तो 0.50 मार्क्स दिया गया है, ठीक है? चलो अब मैं पोस्ट वाइज की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, यहाँ पर सिलेबस दिया गया, कैसे क्या सिलेबस रहेगा, यहाँ पर क्या पूरा ए टू जेड क्या दिया गया, सिलेबस दिया गया है, तो आप लोग बात थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ये रहा आपका सिलेबस। जनरल अवेयरनेस का भी है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहेगा आपका, ठीक?
अब मैं बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल किस प्रकार रहने वाला है, तो ग्रेजुएशन लेवल का भी दिया गया, 10th का भी दिया गया है सिलेबस, तो क्या आप लोग इसमें नोटिफिकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। मैट्रिक वाले ये क्या आपका मैट्रिक लेवल के लिए रहने वाला, ठीक है। और वहीं आपका हायर सेकेंडरी वाला का भी सिलेबस है आपका, वहीं आपका किसका, तो ग्रेजुएशन लेवल पर रहने वाला है आपका, ठीक है। इस तीनों के आप लोग का सिलेबस अलग अलग दिया है, ठीक है। अगर मैं पोस्ट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, पोस्ट की बात करता हूँ, कुछ इस प्रकार आपके पोस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ नजर मारेंगे, ये देखिए अलग अलग पोस्ट में, मतलब याद रखिएगा। ये देखिए, तो ये पोस्ट वाइज निकाली गई हैं, याद रखिएगा। यहाँ से स्टेनोग्राफर से याद रखिएगा, यहाँ सीरियल क्रमांक से लेकर आपका कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर लगभग लगभग आपका इतनी पूरी पोस्टें हैं, ठीक है। ये देखिए 382, ठीक है। 382 क्या निकल के आ रही है आपका लगभग सीरियल क्रम निकल के, जिसमें आप लोग क्या रखिएगा 10वीं से लेकर आपका 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक के आपके निकाले गए, जो भी आप जिसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं, जिसमें भी आप लोग रखते हैं, तो एक काम करिएगा आप लोग क्या करिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें भी रखते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ इससे जैसे किसी कुछ ले लीजिए, कोई अच्छा दिख जाए इजी सा आप लोग को, ठीक है। जैसे इसमें ले लीजिए, जैसे कि अब बात करूँ किसमें, जूनियर टेक्नीशियन में, तो इसमें आपको क्या चाहिए, आपको 10वीं पास चाहिए, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं किसकी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूँ, तो इसमें कितना आपको 12th पास चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते कितनी क्या पोस्ट हैं और कौन सा जोन से है, तो जोन याद रखिए, एसआर अलग है, ठीक है। एसआर क्या होता है एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं आपको वहाँ बता दूंगा, ठीक है, कैसा क्या है, ठीक। चलिए, तो मैं आता हूँ, थोड़ा बैक आता हूँ, और यहाँ पर मैं अगर मैं देखूँ किसी पोस्ट वाइज रीजन वाइज देखूँ, तो यहाँ आप लोग एक काम कर सकते एसएससी में आ सकते हैं, 2026 का आपका रहने वाला है आपका ये। और यहाँ पर जाके जैसे मध्य प्रदेश के आप लोग मध्य प्रदेश के देख सर्च कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में देखिएगा इस प्रकार पोस्ट निकल के, यानी कौन कौन सी आपकी जूनियर इंजीनियर, इंसेक्ट आपका कलेक्टर, टेक्नीशियन, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टाफ कार ड्राइवर, जिसमें यहाँ पर क्या सैलरी भी दी गई, क्या बकायदा यहाँ पर क्या आपकी सैलरी भी दी गई, ठीक है। जैसे मैं आप बात करता हूँ जिसकी, ऐसे बात देख लेते हैं क्या क्या चीज़ मांगी गई है, क्या क्या चीज़ नहीं मांगी गई है, ठीक है। ये देख लीजिए, इस प्रकार ये आपकी मध्य प्रदेश की निकाली, कहाँ के लिए, मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए निकाले गए, क्षेत्र रीजन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग चेक कर सकते हैं। और भी जैसे मध्य प्रदेश के अलावा आप कहाँ से कौन कौन से निकाले गए यहाँ पर, एसआर के लिए, तो ये साउथ ईस्टर्न के लिए देख लीजिए जरा, तो ये देखिए साउथ ईस्टर्न के भी निकाले गए हैं आपकी, ठीक है। तो आपको अब समझ आ जाएगी तमाम चीज़ें, आपको यहाँ पर आपको ये चौहान अकेडमी एप्लीकेशन में तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप लोग यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, तमाम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए बच्चों, ठीक है। आपको मैं पहले बता दूं कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, इसे भरते रहिएगा, ठीक है। फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर, चलो मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।